हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जिमिन से कहता है, मैंने इस डेबिल से पता नहीं क्यों शादी कर लिया था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तियांग बहुत ही अच्छा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जंगकुक ने कहा, क्या वो और मुझसे प्यार करता है? मुझे नहीं लगता है। आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्यों नहीं लगता है? तियांग तुम्हारे लिए पहली बार सबके साथ डिनर करने आया है और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमें पता है। इससे पहले त्याग ने कभी भी हमारे साथ डिनर करने नहीं आया है। पहली बार वो डिनर करने आ रहा है। तुम समझ सकते हो वो तुमसे कितना प्यार करता है। जंगकुक ने कहा, ओ ह्यूंग, आप क्या बातें कर रहे हो? डिनर करने से क्या होता है? इससे ये प्रूव नहीं हो जाता है वो डेविल मुझसे प्यार करता है। जिमिन जंगकुक की फेस को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, माई एंजल, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। आखिर तुम एक एंजल हो और तुम्हारे जैसे एंजल से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता है? तियांग वो बिना बात सुने ही जिमिन के हाथ को हटाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? जिमिन ने जंगकुक से कहा, तुमने देखा क्या तियांग ने अभी क्या किया है? जंगकुक ने कहा, आपकी कहने का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जिमिन ने कहा, जंगकुक तियांग तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, वो बहुत ही जेलस फील करता है जब भी तुम्हारे पास कोई और रहता है। तुमने देखा नहीं, मैंने तुम्हारी फेस को पकड़ा तो तियांग को जलन हुआ। तियांग ने कहा, जिमिन शी, ज़्यादा बातें करना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे जंगकुक से बात करना है। जिमिन ने कहा, तियांग पहले तुम दोनों आकर डिनर कर लो, उसके बाद तुम दोनों को जो भी कहना है बाद में अपने रूम में जाकर कह लेना। उसके बाद तियांग और जंगकुक को खींचकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आकर बैठा देता है और कहता है, अभी कोई बात मत करना, पहले डिनर कर लो। यूंगी, आरएम, जेहोब, जिन चारों आ जाता है और सब लोग बैठकर डिनर करने में तियांग को देखकर शौक हो गया। क्या तियांग, तुम डिनर करने आए हो क्या? तियांग ने कहा, इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? क्या मैंने इससे पहले आप लोग के साथ खाना नहीं खाया है? तो जिमिन ने कहा, तियांग तुमने हमारे साथ खाना तो खाया है, लेकिन कभी डिनर नहीं किया है तुमने, पहली बार डिनर करने आए हो तुम। वो किस लिए हमें पता है। जंगकुक ने कहा, ह्यूंग आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, हाँ जंगकुक सही बोल रहा है, मैं बस इसलिए नहीं आया हूँ कि जंगकुक यहाँ पर है। मैं बस ऐसे ही आ गया था क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जिम ने तियांग को खाना परोसा। उसके बाद तियांग जल्दी खाना खाकर उठ जाते हैं। जंगकुक जिमिन के साथ बात करने ही वाले थे। तियांग ने कहा, जंगकुक डिनर खत्म हो जाए तो रूम में आ जाना, मुझे तुमसे बात करना है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तियांग तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, जल्दी जाओ, तियांग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद जंगकुक भी रूम में आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या कहना है तुम्हें मुझसे, और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे कितनी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हो? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो ना, और तुम मुझे यही कहने वाले हो कि मैं तुमसे दूर रहूं। तियांग ने जंगकुक की माउथ को टाइटली पकड़कर जंगकुक की लिप पर तियांग अपनी उंगलियों से बहुत ही नौटी हरकतें कर रहा था और उसके बाद जंगकुक से कहता है, काम बात नहीं कर सकते हो क्या? इतनी बातें क्यों करते हो? पहले मेरी बात सुन लो। जंगकुक स्लो वॉइस में कहता है, शैतान ने अपना रूप ले लिया है और जिमिन ह्यूंग को लगता है वो मुझसे प्यार करता है। वो एक नंबर का डेबिल है, मैंने सही कहा है, वो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, जाओ जाकर सो जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम तो मुझसे कुछ कहने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ, नहीं कहने वाले हो क्या? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, जाओ जाकर सो जाओ, मुझे अभी नहीं कहना है, मैं भूल गया हूँ। उसके बाद जंगकुक बेड पर आकर लेट जाता है। तियांग वो भी बेड पर आकर लेट जाता है, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रहे थे। तो फिर तियांग ने जंगकुक की हाथ को टाइटली पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम मेरे हाथ तोड़ दोगे क्या? जंगकुक की इस बातों से तियांग मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे ठंड लग रहा है तो मुझे गर्मी की जरूरत है। जंगकुक ने कहा, क्या तो कंबल ओढ़ दो ना, तो मुझे क्यों खींच रहे हो? तियांग ने कहा, मैंने सुना है कि किसी और को हक करने से बॉडी गर्म हो जाता है, तो मुझे तुम्हारी हक की ज़रूरत है। उसके बाद जंगकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़कर सो जाता है। जंगकुक ने भी तियांग को छुड़ाने की कोशिश नहीं किया। वो भी तियांग की चेस्ट पर अपनी सर रखकर बहुत ही चैन से सो गए। पूरी रात ऐसे बीत जाता है। दोनों बहुत ही गहरी नींद में था। सुबह होने पर तियांग की नींद टूट जाता है। लेकिन तियांग ने जैसे देखा है कि जंगकुक नींद से उठने ही वाला है, तो तियांग अपने आइज क्लोज कर लेता है और जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, वो सोते हुए कितना मासूम लगता है, लेकिन नींद से उठने के बाद यही इंसान एक डेविल लगने लगता है, एक नंबर के शैतान है वो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों रात को उसने मुझे इस तरह से हक क्यों कर लिया था।
जंगकुक तियांग को छुड़ाकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग जंगकुक को और भी कस के पकड़ लेता है। टाइम को शिफ्ट करते हुए अभी तियांग वो ऑफिस के लिए जा रहा था। जंगकुक ने जिमिन से कहा, वो शैतान कल रात को मुझे। तो तियांग पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और जंगकुक, तुम अपने रूम में जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ काम करो। जंगकुक ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए क्या काम करूँ? तियांग ने कहा, मेरी अलमीरा में जितने भी कपड़े हैं ना, उन सारे कपड़ों को डे के हिसाब से सेट कर देना, ठीक है? जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हें ही करना होगा। तो तुम जाकर बुक पहले कर लो, उसके बाद जो भी बातें करना है बाद में कर लेना। जिमिन ने कहा, जंगकुक। तियांग ने कहा, तो करना ही पड़ेगा। तुम जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तियांग ने कहा, नहीं, उसको अकेला ही करना होगा। इसके बाद तियांग कार में बैठकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तियांग कार में बैठकर हंस रहा था। वो जंगकुक को परेशान करना चाहता है। यहाँ पर जंगकुक वो इतने सारे कपड़ों को संभालते हुए वो खुद भी परेशान हो जाता है। आखिर वो कैसे करेगा? तियांग की बहुत सारे कपड़े हैं। यहाँ पर तियांग ऑफिस में आकर वो मजे से बैठकर ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर बोगम आ जाता है और कहता है, तियांग बहुत दिन बाद मिले। तियांग ने कहा, बोगम ही हूँ, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? आप मुझसे मिलने आ रहे हो तो मुझसे कहा क्यों नहीं? बोगम ने कहा, तियांग मैं तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि तुम अपने हस्बैंड को बहुत परेशान करते हो और वो तुम्हें डेविल बुलाता है। तियांग ने मन में कहा, मैं उस जिमिन शी को छोड़ूंगा नहीं। उसको सबको ये कहने की क्या जरूरत है? वो सबको कहता रहता है। बोगम ने कहा, जिमिन ने ही कहा है तियांग। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तो बोगम ने कहा, मुझे जंगकुक से बात हुआ था, उसने ही मुझसे कहा कि वो तुम्हें प्यार से डेविल बुलाता है। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने क्या कहा? तो बोगम ने कहा, मैंने कहा है कि जंगकुक ने कहा है वो तुम्हें प्यार से डेविल बुलाता है। तियांग ने कहा, क्या एग्जैक्टली यही कहा था? बोगम ने कहा, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, शायद वो कुछ ऐसा ही कहा था। तियांग ने कहा, ऐसा ही कहा था या फिर एग्जैक्टली यही कहा है? मुझे जानना है। बोगम ने कहा, तुम इतना श्योर क्यों होना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैंने पूछा है ना, उसने क्या कहा था? एक्चुअली बोगम तियांग को छेड़ रहा था। तो बोगम ने कहा, तियांग जंगकुक ने मुझसे यही कहा था कि वो तुम्हें प्यार से डेविल कहता है। तियांग ने कहा, मुझे यही जानना था। बोगम ने कहा, तियांग तुम जंगकुक से प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, आप क्यों पूछ रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर कहते क्यों नहीं? अगर तुम मुझसे नहीं कहोगे तो मैं ही कह दूंगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तो बोगम ने कहा, तुमने क्या सोचा है? मैं तो तुम्हारे बारे में बोल रहा था। तियांग मुस्कुराता है। तो टाइम को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो जिमिन से कह रहा था, आज पूरा दिन मेरा काम करते निकल गया उस डेबिल की वजह से। वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है और आप बोलते हो कि वो मुझसे प्यार करता है? वो एक नंबर के शैतान है। तियांग जंगकुक के पीछे ही खड़ा था। जिमिन जंगकुक को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग ने जिमिन को कहने के लिए मना किया। तो जिमिन ने भी नहीं बताया और यहाँ पर जंगकुक तियांग को लगातार गालियाँ दिए जा रहा था क्योंकि जिमिन कुछ बोल नहीं रहे थे। इसलिए जंगकुक ने जिमिन से कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आखिर आप आज क्यों नहीं बोल रहे हो? हमेशा तो बोलते रहते हो, तियांग ऐसा है, तियांग वैसा है, तियांग तुमसे प्यार करता है, उसे डेविल मत बोला करो। हाँ, वो थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। वो खड़ूस है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहे हो आप। जिमिन कहता है, जंगकुक लगता है मुझे यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। ये कहते हुए यहाँ से चला गया और यहाँ पर जंगकुक ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, तियांग तियांग उसको गुस्से से देख रहा था। तियांग की आंखें रेड हो चुका था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम कब वापस आए और किसी ने मुझसे कहा क्यों नहीं? इसीलिए जिमिन ह्यूंग चुप था क्या और तुम सारी बातों को सुन लिया है? तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर उसको खींचकर लेकर जाने लगा, लेकिन आर्यम और जिन आ गया है। उन दोनों ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, तियांग जंगकुक कहाँ जा रहे हो? कहीं पर भी मत जाओ, तुम दोनों से बात करना है। चलो आकर बैठ जाओ, डिनर भी कर लेंगे और बात भी कर लेंगे। तुम आज हमारे साथ डिनर तो करने वाले हो ना? तियांग ने कहा, क्या हुआ, आखिर क्या बोलने वाले हो आप लोग? आर्यम ने कहा, तियांग पहले बैठ जाओ, उसके बाद सब लोग आ जाते हैं। और आर्यम ने कहा, तियांग तो मैं जो कहने वाला था, मैंने और जिन ने मिलकर तुम्हारे और जंगकुक के लिए हनीमून टिकट बुक कर दिया है स्विट्जरलैंड के लिए। तुम दोनों कल चले जाना सुबह को, ठीक है? कल सुबह की फ्लाइट है। जंगकुक ने कहा, क्या हनीमून, वो भी इस डेविल के साथ? हनीमून पर जाकर क्या करूंगा? मुझे नहीं जाना है। जिमिन ह्यूंग आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आखिर आप चुप क्यों हो? मुझे मत भेजो। यूंगी ह्यूंग आप तो कुछ कहिए, मुझे इस डेविल के साथ नहीं जाना है। आप लोग मुझे जान से मारना चाहते हो क्या?
जो मुझे इसके साथ भेज रहे हो? तियांग ने कहा, हम चले जाएंगे। आपने कहा तो हम कैसे टाल सकते हैं? आर्यन ने कहा, गुड। जंगकुक तुम ऐसे मत बोलो, तियांग तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम्हें देखा नहीं देता है? जंगकुक ने कहा, यूं आप लोग को ऐसा लगता है क्या? तियांग मुझसे प्यार कौन सी एंगल से करता है? मुझे नहीं लगता है। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना हम जाने वाले हैं तो जाएंगे, टाइम को शिफ्ट करते हैं सुबह को। जंगकुक और तियांग कार पर जाकर बैठने वाले हैं, दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। जिमिन ने कहा, जंगकुक ऑल द बेस्ट, और हाँ इस बार दोनों आपस में बातें करके सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना। देखो तियांग तुमसे प्यार करता है और तुम्हें भी तियांग को कहना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गया हो तो चलो निकलते हैं, लेट हो रहा है। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, आखिर मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? पहले मुझे ये बताओ मुझे क्यों चलना चाहिए तुम्हारे साथ? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, इसलिए तुम्हें जाना होगा। जंगकुक कुछ नहीं कहता है और तियांग के साथ कार पर जाकर बैठ जाता है। वो पूरी कार पर ऐसे ही साइलेंट बैठा हुआ था। तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम चुप क्यों बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं क्या कहूँ और क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मुझे क्या कहना चाहिए तुमसे और क्या नहीं, तुम आखिर चाहते क्या हो? तियांग वो कुछ नहीं कहता है और जैसे ही टाइम को शिफ्ट करते हैं दोनों पहुंच चुके थे स्विट्जरलैंड। यहाँ पर आने के बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है। यहाँ पर तियांग जंगकुक का इंतजार कर रहा था। जैसे जंगकुक वॉशरूम से बाहर आता है, तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसकी लिप पर किस करने लगा। जंगकुक बहुत ही शौक हो गया। जंगकुक के लिए बहुत ही रोमांटिक था। तियांग उसकी लिप पर बहुत ही ज्यादा प्यार से किस कर रहा था। धीरे धीरे तियांग की किस जो है और भी खतरनाक होते जा रहा था, और भी डीप और भी लॉन्ग होते जा रहा था। तियांग किस करते करते जंगकुक के कपड़ों को उतारने लगता है। उसके बाद जंगकुक वो हाफ नेकेड हो चुके थे और तियांग ने भी अपनी शर्ट को उतार दिया। उसके बाद जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और तियांग उसके ऊपर आ गए। जंगकुक के दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया। जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस तियांग को ही देखे जा रहा था। जंगकुक की पूरी बॉडी पर तियांग ने किस से भर दिया। उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ तियांग के लव बाइट की निशान बना हुआ था। जंगकुक बहुत ही शाई हो रहा था। आज तियांग ने जंगकुक को इतना प्यार दिया। जंगकुक तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तियांग इतना रोमांटिक हो सकता है और वो इतना रोमांटिकली जंगकुक के साथ ये सब कुछ करेगा। जंगकुक को ये सब कुछ बहुत पसंद आया। तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो एंजल? जंगकुक ने कहा, तुमने क्या कहा अभी? तियांग ने कहा, एंजल तुम मुझे प्यार से डेविल बुलाते हो ना, तो मैं तुम्हें प्यार से एंजल कहना पसंद करूंगा। जंगकुक ने कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें प्यार से डेविल कहता हूँ? तुम हो डेविल। तियांग ने कहा, ठीक है मैं डेविल हूँ, लेकिन तुमने ही कहा ना तुम मुझे प्यार से डेविल कहते हो। एक तुम ही हो जो मुझे डेविल कहने की हिम्मत रखते हो। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तो तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग ने कहा, क्यों? जंगकुक ने कहा, पहले तुम बताओ, बाद में मैं कहूँगा, वरना नहीं कहूँगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ठीक है, वरना मैं भी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक कहता है, किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, तो फिर इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे थे? जंगकुक ने कहा, पहले मुझे सुनना था, आखिर तुम मुझसे प्यार करती भी या नहीं? अगर मैं पहले बोल देता और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ये अच्छा नहीं होता ना। तियांग ने कहा, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ। उसके बाद जंगकुक का तियांग जैसे वापस आ जाता है, दोनों को साथ में इतना खुश देखकर। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या बात है, आज तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तियांग ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। जिमिन ने खुश होकर जंगकुक को हक कर लिया। तियांग बीच में आकर उन दोनों को अलग करते हुए कहा, आखिर हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जंगकुक को हक करने के लिए? जिमिन ने कहा, तियांग शायद तुम भूल चुके हो कि मैं मैरिड हूँ और जंगकुक को मैं अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम जंगकुक के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं कि जंगकुक इतने करीब आए, तो उसे दूर रहा करो। जंगकुक को सिर्फ मैं हक करूँगा और मैं जंगकुक के हक को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये उनके बीच में आ जाता है और जिमिन को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, जिमिन से मेरा है। और तियांग
मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा प्यार किसी और को हक करे, क्योंकि जंगकुक बहुत ही छोटा और बहुत ही क्यूट प्यारा सा है, इसलिए मैंने जिमिन को अलाउ किया है। इसका मतलब तुम ये मत समझना कि तुम जिमिन के करीब आ सकते हो। तुम भी जिमिन के करीब मत आना। तियांग ने कहा, क्या मैं जिमिन के करीब क्यों जाऊँगा? तो युंगी ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम पर शक है, कहीं तुम जिमिन पर डोरे ना डालो। तियांग ने कहा, युंगी दिमाग तो ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, क्या ये सच तो नहीं? क्या आप जिमिन को पहले पसंद करते थे? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं जिमिन को पसंद क्यों करूँगा? जिमिन ने कहा, तियांग क्या मतलब है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? तियांग ने कहा, जिमिन जी ऐसी कोई बात नहीं, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? और सब लोग जोर से हंसने लगता है, खास करके जंगकुक भी तियांग को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। टाइम को शिफ्ट करते हुए सुबह को जंगकुक और तियांग दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हारी पूरी फेस इतना रेड क्यों है? तियांग वो जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक शाय फील करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही है। युंगी ने कहा, जिमिन क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? ये सब तियांग का किया हुआ है, अगर तुम चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ। जिमिन ने कहा, युंगी बस करो, हमारा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी है और तुम अभी ये सब बात नहीं कर सकते हो सबके सामने, तुम डैड बन चुके हो। युंगी ने कहा, जिमिन तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं डैड बन चुका हूँ? बिमिन लाइफ में आ गया है तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम तो नहीं हो गया है? जिमिन ने कहा, युंगी ऐसी कोई बात नहीं। युंगी ने कहा, मुझे तो लगता है तियांग जैसे जंगकुक के साथ कुछ दिन बाद तियांग भी डैड बनने वाला है। आर्यमन जिन आ चाहता है, जिन की बेबी नहीं हुआ है। जिन अपसेट हो जाता है इन सारी बातों को सुनकर। तो जंगकुक ने जिन की तरफ देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चा आ जाने से प्यार और भी गहरा हो जाता है, बच्चा ना भी होना तो भी चलता है, इससे दोनों के बीच में नजदीकियाँ रहता है और मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहता हूँ। जिन जंगकुक की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम मेरे लिए परेशान मत होना, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार करूँगा। क्या तुम मुझे प्यार करने तो दोगे ना तुम्हारे बच्चे से? देखो मैं तुम दोनों की बच्चे के नाम रखने वाला हूँ, पहले से बोल देता हूँ, लड़का हो या लड़की उसका नाम रखने वाला हूँ मैं तेकुक। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसे होगा। तियांग भी जंगकुक की समझदारी को देखकर वो भी खुश हो जाता है और उसके बाद तियांग को जंगकुक से और भी प्यार होने लगा। जंगकुक को तियांग अपने पैरों से नौटी हरकत करने के लिए जाता है, लेकिन वो गलती से किसी और के पैरों पर ऐसी हरकत कर रहा था जो कोई और नहीं जिमिन है। जिमिन ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम? युंगी ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ फ्लोटिंग करोगे। तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? जिमिन ने कहा, नीचे देखो, तुम किसके पैरों के साथ ऐसा कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जंगकुक को सोचकर ऐसा कर रहे हो? तियांग ने कहा, जब तुम्हें पता है तो सिनकिट क्यों कर रहे हो? चुप नहीं रह सकते हो। और यहाँ से तियांग उठकर चले जाता है। तियांग के पीछे पीछे जंगकुक भी रूम में आ जाता है और तियांग दरवाज़ा बंद कर देता है। जंगकुक को किस करने लगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था, दोनों बहुत खुश भी लग रहे थे। लगता है बहुत ही जल्द तेकुक आने वाला है। तो गाइज यही पर ही दी करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।